नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोही क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही बेसिक लेवल से इंग्लिश सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स हैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और इस वर्ड से जितने भी अलग संबंधित वर्ड्स हैं उसको मैं लिख लिख कर पढ़ाऊंगा, ताकि आप एक वर्ड पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो भी वर्ड्स है उसको भी आसानी तरीके से पढ़ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है वेयर इज माई बैट। तो मैं इन सभी का एक एक करके प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको हम पढ़ते हैं वेयर, ठीक है। वेयर, इसमें हल्का सा ह का भी साउंड होता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसे पढ़ते हैं इज, ए और ज, इज माई बैट, ठीक है। बी और इस पे आता है ए की मात्रा और ट, क्या बन जाता है ये बैट। तो सबसे पहले मैं आपको इस बैट नाम के वर्ड को ही अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। कोई भी तीन अक्षर का वर्ड हो, ठीक है, जैसे इसमें तीन अक्षर है, बी कॉन्सोनेंट है, ए वोवल और टी फिर से कॉन्सोनेंट। इस तरह का जब भी कॉम्बिनेशन हो तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि बीच में जब भी ए आता है तो इसको हम पढ़ते हैं ए। से जो ऐनक होता है ना उसको ए पढ़ते हैं, यानी इसका साउंड ए होता है, और इसका मात्रा ऑलरेडी आपको पता है, डबल ए के लिए होता है ए की मात्रा, ठीक है। तो बी से ब था, ए की मात्रा लग गया और ट क्या बन गया बैट। तो इसी तरह से एक वर्ड है एम ए टी। तो आप देख सकते हैं एम से म हो गया तो क्या बन गया ये मैट। एफ ए टी फैट। आर ए टी रैट। सी ए टी कैट। सी एच ए टी, सी एच से च होता है तो क्या बन गया चैट, ठीक है। और लास्ट वर्ड है जो काफ़ी फेमस, आपको भी पता होगा, एच ए टी हैट। एच से ह हो गया तो हैट हो गया, ठीक है। सी से क्या होता है क होता है, और ए की मैं अभी जैसे बताया कि ए की मात्रा होता है तो क पे ए की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा कै और ट, ठीक है, टी से ट तो क्या बन गया कैट। तो इसी तरह हम सभी अक्षर को जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से जोड़ जोड़ के पढ़ने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि इंग्लिश रीडिंग करना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस वही है जो मैंने अभी पढ़ा है, वेयर इज माई बैट, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इज इट अंडर द चेयर, ठीक है। इसको पढ़ते हैं चेयर, जल्दी से आप बोल सकते हैं चेयर, ठीक है। नो। इज इट नेक्स्ट टू द बॉल, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक वर्ड है नेक्स्ट। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, एन से न होता है, और ई का मात्रा ए होता है तो ने हो गया, और एक्स टी, तो इसमें हल्का क भी आ रहा है और आधा स और ट, तो नेक्स्ट, ठीक है। क्या बन गया नेक्स्ट, हल्का सा क का साउंड हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे आप देख सकते हैं टी से ट होता है और ई एक्स टी, क्या बन गया टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड है एस ई एक्स और टी, तो ये बन गया सेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह से हमें जोड़ जोड़ के पढ़ना है। एक और वर्ड यहाँ पर है बॉल, ठीक है। तो इस बॉल को हम पढ़ते हैं ए डबल एल, जहाँ पर भी आए तो इसको हम क्या पढ़ते हैं ऑल पढ़ते हैं, ठीक है। और ये किसी में भी लग जाता है तो उसी के अनुसार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बी लग गया तो क्या बन गया बॉल हो गया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं बी ए डबल एल, तो क्या हो गया बॉल। ऑल इसमें लग गया तो बॉल हो गया। इसी तरह से एम ए डबल एल, क्या बन गया मॉल। टी ए डबल एल आप आराम से इजीली पढ़ सकते हैं, ये क्या बन गया टॉल, ठीक है। एफ ए डबल एल, एफ से फ होता है तो क्या बन गया फॉल, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
आई आस्क्ड माई फादर। ठीक है, तो इसको आई पढ़ते हैं और इसको आस्क्ड पढ़ते हैं। कितने बच्चे इसको आस्केड पढ़ते हैं, जो कि गलत है। मैं इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिख देता हूँ, आस्क्ड। ठीक है, आधा क आएगा आधा स आएगा इसमें, तब ये क्या बन जाएगा, आस्क्ड। ठीक है, माई फादर हैव यू सीन माई बैट। ठीक है, एस से सा हो गया, डबल ई एन, तो क्या बन गया, सीन। इसी तरह एक वर्ड है की, डबल ई एन, तो क्या के से का होता है, तो क्या बन गया, कीन। ठीक है, ही सेड। ठीक है, ही सेड डिड यू लुक आउटसाइड। आप देख सकते हैं कि इसमें एक वर्ड है सेड, इसी से संबंधित कुछ वर्ड है जो हम इसको देखते हैं। एस से स हो गया, ए आई को यहाँ पर ए पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल ए, तो एस से क्या हो गया, स हो गया। ठीक है, और इसमें ए की मात्रा लग गया और डी से ड, तो क्या बन गया, सेड। ठीक है, तो इसी तरह से एल से ल हो गया, ए आई डी, क्या बन गया, लेड। ठीक है, एम से म होता है, ए आई ए हो गया और डी, क्या बन गया, मेड। पी से प होता है, ए आई और डी लगा दिया तो आप इजीली पढ़ सकते हैं, पी से प होता है तो क्या बन गया, पेड। ठीक है, इसी तरह से आर से र हो गया, ए आई और डी, क्या बन गया, रेड। एक और इसमें एक वर्ड है, सी से क होता है, ए आई डी, तो क्या बन गया, केड। सी से क और ए की मात्रा लग गया, ए आई का और ड, केड। ठीक है, आई रैन टू द गार्डन। ठीक है, इसमें एक वर्ड फिर से आ गया, रैन। तो आप देख सकते हो ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब भी 3 अक्षर का वर्ड हो, ठीक है, इसमें 3 लेटर है, इसका वर्ड हो, तो बीच में जब ए आता है तो इसको हम ए पढ़ते हैं। ठीक है, ए, तो आर से क्या हो गया, र हो गया, और ए का ए की मात्रा लगा दिया और एन से न हो गया, तो क्या बन गया, रैन। ठीक है, तो इसी वर्ड को हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे साइड में यहाँ पर। ठीक है, जगह भी तो नहीं है ना, तो क्या होगा, वी ए एन, वी से व होता है तो क्या बन गया, वैन। ठीक है, इसी तरह से सी ए एन, सी से का होता है तो क्या बन गया, ये कैन। एफ ए एन, एफ से फ हो गया तो क्या बन गया, फैन। ठीक है, इसी तरह से एक और वर्ड है, बी ए एन, बी से ब होता है, ए एन, तो क्या बन गया, बैन। और ये बहुत ही फेमस वर्ड है, सभी को पता होगा, एम ए एन, क्या हो गया, मैन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, व्हाट इज दैट अंडर द ट्री, इट्स माई बैट। ठीक है, क्या है, इट्स माई बैट, आई फाउंड इट। अब एक लास्ट वर्ड बनता है फाउंड, तो हम फाउंड को डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा गया है, एफ ओ यू एन डी, क्या इसको पढ़ रहे हैं, फाउंड, फाउंड पढ़ रहे हैं। तो इससे संबंधित कुछ और वर्ड्स है जो हम इसको डिटेल में करते हैं, जैसे एम ओ यू एन डी, तो एफ से फ था तो फाउंड हो गया, तो एम से म है तो क्या बन गया, ये माउंड। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड है, पी ओ यू एन डी, तो पी से प हो गया तो क्या बन गया, ये पाउंड। ठीक है, एस ओ यू एन डी, तो एस से स है तो क्या बन गया, साउंड। ठीक है, लास्ट एक और वर्ड है, आर से रा हो गया, ओ यू एन डी, ये क्या बन गया, राउंड। आप देख सकते हैं ओ यू एन डी सभी में आ रहा है, ओ यू एन डी, ओ यू एन डी। ठीक है, तो एफ से फ हो गया तो फाउंड, एम से म हो गया तो माउंड, पी से प तो पाउंड, एस से स तो साउंड, और आर से र तो राउंड। तो आपने देखा कि हमने इस वीडियो को काफ़ी डिटेल से किया, और जिसको भी इंग्लिश रीडिंग नहीं आता है तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मेरे पास ऑफलाइन के जितने भी बच्चे आते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है, मैं उनका देखता हूँ उनका लेवल क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं उन्हीं से संबंधित ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से वो पढ़ पाए। तो यदि आपको इस वीडियो काफ़ी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए जो इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।